गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अमित सहरावत आपका सबका स्वागत करता हूं। ये जो एक चैनल का मैंने बनाने का जो सोचा है, ये कोशिश किया है, इसके पीछे दो चीज़ें हैं। पहली, बेसिक्स आपको एनाटॉमी के और फिजियोलॉजी के जितने भी सिस्टम्स हैं, जो भी छोटी से लेके और बारीक चीज़ें हैं, उन पे हम कम जाएंगे। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनको मैं आपको ज़्यादा डिस्कस इस वीडियो में किया करूँगा। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी प्रिपरेशन, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, बेसिक्स पढ़ने के लिए। कॉलेजेस में अगर आपको समझ में नहीं आता या फिर आपको लगता है कि आपको एक ट्यूटर की ज़रूरत है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको घर पे फीस की प्रॉब्लम होती है या फिर जो भी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, उनकी वजह से वो अच्छा ट्यूटर या फिर अच्छी जगह नहीं जा पाते। तो उस चीज़ को दिमाग में रख के मैंने ये चैनल को शुरू किया और कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों तक वो सब जानकारियाँ पहुँचा सकूँ जो जानकारियाँ आप तक पहुँचनी चाहिए। सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये चैनल है। इसमें बेसिक्स पे हम बात करेंगे। जो भी सिस्टम्स, जो भी इस तरह की चीज़ें होंगी, जो भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स पे हम रोज़ाना बात किया करेंगे। कोई एक एक टॉपिक करके डिस्कस शुरू करेंगे। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स या जो भी मुझे देख रहे हैं, वो अपने कमेंट्स में लिख के मुझे क्वेश्चन ज़रूर पूछा कीजिएगा, ताकि मैं उसका आंसर आपको बखूबी तौर से दे सकूं। और एक जो हल है, जो एक हमारे चैनल बनाने का या फिर जो इस प्लेटफॉर्म पे आकर के वीडियोस बना करके आपको डिलीवर करने का जो मेरा एक मकसद है, वो कामयाब हो सके और आपके काम मैं आ सकूं। सो आइए, आज मैं शुरुआत करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम से। ये होता क्या है, इसके बेसिक्स क्या होते हैं, और जो इसमें एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, पहले इससे जान लेते हैं। सो बेसिकली एनाटॉमी ये है कि द स्टडी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, जहाँ बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं, वो तो होती है एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी मतलब जिस ऑर्गन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये वो ऑर्गन सिचुएटेड, लोकेटेड कहाँ पे है, उसका काम क्या है, वो उसकी फिजियोलॉजी है। यानी कि आम भाषा में देखा जाए तो एनाटॉमी का मतलब हुआ ये कि द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स is called anatomy and the study of their functions is called physiology। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कॉम्बिनेशन मैं आपको इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक एक सरल भाषा में और इजी अप्रोच के साथ में आपको पढ़ा सकूं। तो आज शुरुआत मैं करता हूं। हालांकि सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स से शुरुआत मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पूछिएगा कमेंट में करके कि मैं आपको ये, अगर इसकी वीडियो भी आपको चाहिए होगी तो मैं दूंगा। लेकिन मैं अपनी सोच के हिसाब से, अपनी जो जहनी सतह है उसके हिसाब से मैंने ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करने की आज कोशिश करना चाहा है। सो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आइए चर्चा करते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारी जो मुंह है, जो बकल कैविटी है, यहाँ से शुरू होके और जो एनस है, लास्ट पार्ट, वहाँ तक ख़त्म होता है। इट मीन्स जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्य रोल प्ले करती है। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब हम खाना कोई भी खाते हैं, कुछ भी हम इंजेस्ट करते हैं, पहला पॉइंट है इंजेशन का। हम जब इंजेस्ट करते हैं कुछ भी खाना, तो वो क्या होता है, उसके बाद उस मैस्टिकेट करते हैं। मैस्टिकेशन का मतलब होता है, ये टर्म समझ लीजिए, मैस्टिकेशन का मतलब चबाना, इंजेस्ट करने का मतलब मुंह में डालना। डाला मुंह में, उसको मैस्टिकेट किया यानी कि चबाया। मैस्टिकेशन के बाद डेग्लूटिशन यानी कि हमने उसको सटका। जो हमने सटक रहे हैं उसको डेग्लूटिशन कहते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेग्लूटिशन, जो सटकने का प्रोसेस है। उसके बाद जब डेग्लूटिशन हो गया तो खाना कहाँ जाएगा, हमारी जो स्टमक है, जो खाने की थैली है, जिसको हम स्टमक बोलते हैं, वहाँ पे जाएगा। जाएगा किसके थ्रू, जो हमारा ईसोफेगस है, फूड पाइप है, उसके थ्रू जाएगा स्टमक में। उसके स्टमक में जाने के बाद वहाँ पे एंजाइम्स का मिश्रण होगा, वो काइम में फॉर्म होगा। और काइम, जब काइम कहते हैं बोलस, जब हम खाना चबाते हैं तो बोलस बन जाता है। और जब सारी चीज़ें आपस में मिल जाएँ, जो भी हमने खाना खाया है, सैलेड खाया है, दाल खाई है, रोटी खाई है, सब्जी खाई है, चाहे जो भी हमने खाई है, वो एक साथ सब मिल जाए, उसको हम काइम बोलते हैं। तो वो जो काइम हमारा स्टमक में जब बन जाएगा तो वो रिलीज होता है हमारी छोटी आंत के पहले पार्ट में, जिसको हम डिडनम कहते हैं। छोटी आंत में शुरुआत होगी जाने की पाइलोरिक एंट्रम के थ्रू। पाइलोरिक एंट्रम, इसको याद रखिएगा, पाइलोरिक एंट्रम जो होता है ये एक नॉच है। मैं आपको बता भी देता हूँ, ये एक नॉच होती है। ये इस तरह की नॉच है, जैसे ये खाना आपने खाया, खाना खा के ये जो है, ये
ये स्टमक से जो नॉच जा रही है छोटी आंत में, शुरुआत जो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक एंट्रम। इसको हम पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं। तो पाइलोरिक एंट्रम से होते हुए खाना जाएगा छोटी आंत के पहले भाग यानी कि ड्यूडेनम में। वहाँ पे क्या होगा? अब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन किन किन चीज़ों का होगा? जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारे 5 होते हैं फ्रेंड्स। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे क्विक एनर्जी मिलती है। फैट्स, जिससे हमें बहुत देर तक एनर्जी मिलती है, मतलब बहुत देर तक वो डिपॉजिट रहता है हमारे लिवर पर। ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन से क्या होता है? जो मसल मास है वो गेन होता है। फैट से क्या होता है? जो हमारा फैट है, जिसको हम चर्बी बोलते हैं, हमारी बॉडी में जो मोटापा है उसके लिए वो कारक है। जो मिनरल्स एंड वाइटामिन्स है वो हमारी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो ये वाइटामिन्स मिनरल्स की बात मैंने करी, इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? सबका सारे का सारा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में पहले में ड्यूडेनम में जो होगा वो आपका एब्जॉर्ब होगा कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाइटामिन्स मिनरल्स। फिर होगा आपका फैट्स, प्रोटीन्स, जिसको हम जिजनम कहते हैं। और जो इलियम में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो वैसे ट्रेस एलिमेंट्स हैं, वो जाके एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये हो गया प्रोसेस पूरा एब्जॉर्प्शन का। उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो फिर एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट मुद्दा है एक्सक्रीशन का, जिसको हम डेफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वो डेफिकेट होता है बड़ी आंत में जाके। अब छोटी आंत से कनेक्शन होता है बड़ी आंत का। जब बड़ी आंत में खाना जाए, जो वेस्ट मटेरियल जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो बड़ी आंत है उसमें एब्जॉर्प्शन सिर्फ पानी का और इलेक्ट्रोलाइट्स का ही होता है। छोटी आंत में प्रमुखतः सारे एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं। बड़ी आंत में जो एब्जॉर्प्शन होता है पानी का और इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है। उसके बाद जब एब्जॉर्ब कर लिया बड़ी आंत ने पानी को और इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सॉल्ट्स एंड अदर थिंग्स, उसको करने के बाद जो प्रोडक्ट बचा, जिसको हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, वेस्ट मटेरियल कहते हैं, वो स्टूल के रूप में रेक्टम, एनस के थ्रू पास हो जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। सो अगर हम समझें इसको आम भाषा में, एक सरल भाषा में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो फिजियोलॉजी है वो इंजेशन, मैस्टिकेशन, डेग्लूटिशन, फिर डाइजेशन हुआ, उसके बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद फिर एक्सक्रीट हो गया। कहाँ कहाँ हुआ मैंने बताया आपको। छोटी आंत में जो 3 हिस्से हैं छोटी आंत के, ड्यूडेनम, जियोजेनम एंड इलियम, ये इंपॉर्टेंट है ये जानना आपके लिए। उसके बाद बड़ी आंत में जो कोलोन है, जिसको हम कोलोन बोलते हैं, उसके जो हिस्से होते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में कि उसके कौन से हिस्से होते हैं। आप नोट कर सकते हैं। जो उसका पहला हिस्सा है असेंडिंग कोलोन, फिर है उसका असेंडिंग कोलोन के बाद ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं समझना। तो ये जो कोलोन का पार्ट है, ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ इनमें डीपली नहीं जाने की कोशिश कर रहा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन का और एक्सक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का, वो क्या हो रहा है। इसको हम याद करने का तरीका एडमी के नाम से भी कहते हैं। एडमी, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जो मेटाबॉलिज्म है यानी कि एब्जॉर्प्शन को मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। सो ये तो चीज़ें हो गई इस डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको समझ में नहीं आई है तो फिर मुझे बताइए कि मुझे और क्या आपको बताना चाहिए था, क्या इसमें छूट गया। सो थैंक यू सो मच, और मैं ये नोट्स भी बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।